हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी तफीज़, आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 6। चूँकि 1 से लेकर 5 तक का सवाल हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है, सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, देखिए बोल रहा है बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनका मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या का 3 गुनी है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो संबंध है 2 रुपया और 5 रुपया के बीच है। ठीक है, तो हमको तीनों प्रकार का सिक्का निकालना है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक सिक्का को मान लेंगे। यहाँ पे जिस तरह से दिया हुआ है तो हमें अगर मानेंगे 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, तभी हमको निकालना क्या हो जाएगा, आसानी। तो चलते हम बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर जैसे 6 में है, बोल रहा है क्या कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। तो हम मानते हैं कि माना कि 5 रुपये के सिक्के की संख्या या सिक्कों की संख्या बराबर कितना, x। तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, बोल रहा है क्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, मतलब 3 गुना x हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 1 रुपये की सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए टोटल सिक्कों की संख्या 160 है। उसमें से 2 प्रकार का सिक्का पता चल गया। अगर तीसरा प्रकार का निकालना हो तो क्या करना होगा, 160 में दोनों प्रकार का सिक्का क्या कर देंगे, घटा देंगे। मान लेते हैं कि जैसे एक थैला में 20 सिक्का है, उसमें से 2 रुपया का सिक्का है, मान के चलिए 2 है, और 5 रुपये की सिक्का कितना है, 10 है। अब बताइए दोनों मिलाकर कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे अगर 1 रुपये का सिक्का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20 में 12 घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 8। यानी 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 8। सेम उसी तरह से यदि हमको 1 रुपये की सिक्का निकालना है तो हम ऐसे करेंगे, टोटल सिक्कों की संख्या कितना है, 160। उसमें से देखिए 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है, x, और इसका कितना हो जाएगा 3x। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x। ठीक है, ये हो गया आपका 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो चलिए हम अब करते हैं। प्रश्न के अनुसार बोल रहा है क्या, प्रत्येक का मूल्य, मतलब टोटल जो मूल्य है आपका वो कितना है, 300 रुपया है। तो 300 रुपया है, ध्यान दीजिए। तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुना x। उसी तरह से 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है, 3x है, तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 2 गुना 3x। उसी तरह से अगर 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना, 160 माइनस 4x है, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 1 गुना 160 माइनस 4x। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x गुना 5, चूंकि 5 रुपया वाला है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3x, सिक्कों की संख्या कितना है, 2 रुपया का मूल्य। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिक्कों की संख्या कितना है, 160 माइनस 4x, इसका मूल्य कितना है, 1 रुपया, बराबर कितना हो गया, टोटल मूल्य कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। ठीक है, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 गुना x बराबर कितना हो जाएगा, 5x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x। ठीक है, उसके बाद 1 को अगर किसी से गुना करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मतलब जितना है उतना ही हो जाएगा। 160 माइनस कितना हो जाएगा, 4x, बराबर हो जाएगा कितना, 300। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 और 6 आपका हो जाएगा 11x माइनस कितना, 4x। अब बराबर ये प्लस से उधर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 300 माइनस कितना हो जाएगा, 160। अगर इसको करेंगे, देखिए घटाइए कितना हो जाएगा, 7x बराबर कितना होगा, 140। यदि हम x बराबर करेंगे तो 140 बट्टा कितना हो जाएगा, 7, कट के कितना हो जाएगा, 20। यानी x बराबर आपका कितना हो गया, 20। x का मान जो कितना आया, 20। x हम किसको माने थे, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना था, x, तो बराबर कितना हो गया, 20।
तो यहाँ पे कितना 2 रुपये की सिक्कों की संख्या करेंगे तो यहाँ पे कितना 3x मतलब 3 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा 60। उसी तरह से यहाँ करना है 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 160 माइनस 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 160 माइनस यहाँ पे कितना होगा 4 गुना 20 बराबर कितना होगा 160 माइनस 20 चौके 80 बराबर देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो ये तीनों हो गया क्या, यही तीनों हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये सवाल नंबर हमारा कितना 6 समाप्त हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। तो देखिए सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, बता रहा है क्या, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के रूप में अनुपात में करता है और अपने पास 1 लाख रुपया, ठीक है, रखता है। यदि उसके कुल संपत्ति 2.5 लाख यानी 2.5 लाख की हो तो प्रत्येक संतान को के हिस्से में कितना जमा होगा। ध्यान दीजिए, उसके पास टोटल संपत्ति था कितना 2,50,000। वो सोचता है कि हमारे पास 1 लाख रुपया रह जाएगा तो बचेगा कितना, अगर 2,50,000 में 1 लाख घटा देंगे तो आपका बचेगा 1.5 लाख मतलब 1,50,000, मतलब तीनों बच्चों को वो मिला के देगा कितना 1,50,000। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अनुपात में दिया रहे तो आप इस तरह से सवाल बनाइएगा। कैसे, सबसे पहले आपको मान लेना होगा कि माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। तो चलिए हम मानते हैं सवाल नंबर कितना है आपका 7। तो यहाँ पे मानते हैं माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं तीनों संतानों की संपत्ति है ना, संतानों की संपत्ति यही हो जाएगा। अब क्या क्या हो जाएगा देखिए, पहला को मिला है x मतलब एक अनुपात मतलब क्या हो जाएगा 1 गुना, यहाँ पे देखिए 1 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा x, उसके बाद दूसरा 2x, तीसरा क्या हो जाएगा 3x, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न के अनुसार अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि तीनों के पास मिला के तो x प्लस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x, तीनों संतान को मिला के देखिए उसके पास कितना था, इतना इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको तो 10 लाख नहीं चाहिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 2,50,000, लेकिन वो अपने पास कितना रख लेता है 1 लाख रख लेता है। ठीक है, वो अपने पास कितना रख लेता है 1 लाख, तो 1 लाख जैसे रह गया तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे घटा देते हैं 1 लाख यहाँ पे घट गया। ठीक है, 5 जीरो होगा, तो 1 लाख अगर घटा देंगे, ये बेटो उसके पास टोटल संपत्ति कितना था 2.5 लाख, 2.5 लाख में 1 लाख घटा दिए तभी ना उसको बच्चे को मिलेगा, मतलब उसके पास कितना 1.5 लाख बचेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, टोटल मिला के देखिए 3 तो 5 5 एक कितना 6x बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कटाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना 25,000 है ना, आपका कितना हो जाएगा 25,000। अगर इसको कटाएंगे 150 को हम 6 से कटाएंगे तो 25 6 का कितना होता है 150 होता है, तो यहाँ पे अगर कटाएंगे कितना हो जाएगा 25,000, यानी x का मान कितना हो जाएगा 25,000। ठीक है, यानी उसका संतान की संपत्ति बराबर क्या हो जाएगा, पहला x है, देखिए क्या क्या है x है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25,000 हो गया, दूसरा कितना 2x, 2 गुना कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा, और तीसरा 3x है तो 3 गुना कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 25,000, यहाँ पे हो जाएगा 25 दूनी कितना हो जाएगा 50,000, दूसरे संतान को कितना मिलेगा 50,000, और तीसरे संतान को कितना मिलेगा 75,000। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 8 को देखते हैं। बता रहा है क्या, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी संख्या का गुणज का योग होगा मतलब उसका क्या होगा पहाड़ा होगा, तो सबसे पहले हम पहला अगर गुणज कर लेंगे तो दूसरा क्या होगा, अगर 11 का है तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा x प्लस 11, अगर तीसरा गुणज होगा तो x प्लस 11 प्लस 11। सपोज कीजिए इसे ही मान लेते हैं, यदि 2 का पढ़ा लेते हैं, अगर पहला गुणज अगर हम x लेते हैं तो अगला क्या होगा x प्लस 2,
पहला x होगा, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। उसी तरह से x प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, यानी इसमें भी 2 जुड़ेगा। देखिए दोनों में कितना का अंतर 2, फिर दोनों में कितना का अंतर 2 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लगातार गुणज। तो यहाँ पे चूंकि हम आपको एग्जाम्पल दें किसका 2 का, हम अभी जो किताब में बता रहा है वो कितना का 11 का। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, हमको क्या मानना है, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो 11 का प्रथम गुणज है वो क्या है। तो ये सवाल नंबर हमारा कितना है 8। तो 8 में हम ये मान लेते हैं क्या कि 11 के प्रथम गुणज क्या है। तो लिखते हैं माना कि 11 के प्रथम गुणज बराबर कितना x। अगर हम द्वितीय गुणज करेंगे, ठीक है, द्वितीय गुणज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 11। अगर हम तृतीय गुणज करेंगे, तृतीय गुणज बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 11 प्लस 11। देखिए तीनों में कितना का अंतर होना चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लगातार 11 का अंतर होना चाहिए। देखिए दोनों में अंतर कितना 11, फिर दोनों में कितना 11। तो इसको हमको तो सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस कितना 22। अब बता रहा है क्या प्रश्न के अनुसार, क्या बोल रहा है प्रश्न अनुसार, बोला क्या तीनों का योग 11 के तीनों गुणजों का योग 231 है। तो हम तीनों को जोड़ देते हैं। पहला कितना है x है, तो x प्लस कितना 11, दूसरा क्या है x प्लस कितना 22 बराबर कितना 231। चलिए इसमें सॉल्व करते हैं, 1 2 3, 3x है तो कितना हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 बराबर कितना होगा 231। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस से उधर जाता है क्या हो जाएगा माइनस, यानी 3x बराबर हो जाएगा 231 माइनस कितना हो जाएगा 33। उसके बाद 3x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 198। अगर घटाएंगे है ना, अगर ये गुना है उधर जाता है क्या हो जाएगा भाग, 198 बट्टा कितना हो जाएगा 3। देखिए 6 3 18, 6 3 18, यानी x बराबर कितना हो गया 66। जो हमारा प्रथम गुणज हो गया वो क्या हो गया 66 हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, द्वितीय गुणज निकालना है, तृतीय गुणज निकालना है। तो चलिए हम करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया प्रथम गुणज, यहाँ पे लिखते हैं प्रथम 11 के, ठीक है, अगर दिखाई नहीं देता है तो 11 के प्रथम गुणज बराबर कितना हो जाएगा आपका x, मतलब कितना हो गया 66। अगर द्वितीय गुणज होगा, द्वितीय गुणज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 11 मतलब 66 प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा 77। अगर हम तृतीय गुणज करेंगे, तृतीय गुणज तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए x प्लस कितना 22 मतलब 66 प्लस कितना 22 बराबर कितना हो जाएगा 88। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये सवाल नंबर हमारा कितना 8 पूरा हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 9 की ओर। ठीक है, तो सवाल नंबर 9, देखिए सवाल नंबर 9 में क्या कहता है, एक संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरहना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागी को 1 कलम दिया गया। तो 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, विजेताओं को कितने कलम मिला 2, और उप विजेताओं को कितना मिला 1 कलम मिला। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो चीज़ मांगना है निकालना है उसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है विजेताओं की संख्या निकालें। तो हम मानते हैं सवाल नंबर हमारा कितना होगा 9। माना कि विजेताओं की संख्या बराबर कितना x। तो उप विजेता क्या हो जाएगा, उप विजेता, अरे जो जीता वो विजेता कहलागा, जो हारा वो क्या कहलागा उप विजेता, है ना। तो उप विजेताओं की संख्या डॉट डॉट करते थे। यहाँ पे देखिए टोटल संख्या वहां पे कितना है 100 छात्र है, तो उप विजेताओं की संख्या कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान के चलिए टोटल छात्र 100 है, उसमें से अगर 10 विजेता निकला तो 90 क्या हो जाएगा अविजेता। तो 10 जो हुआ तो 10 100 में 10 घटाएंगे तभी ना 90 होगा। तो सेम उसी तरह से अब यहाँ पे देखिए प्रश्न अनुसार, ठीक है। अब बता रहा है क्या विजेताओं को कितना कलम मिला, अगर x संख्या है तो x गुना, देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा
x गुना कितना 2, ये तो विजेता। अब उप विजेता को कितना मिला 100 माइनस x, ये उप विजेता हुआ, उसको कलम की संख्या कितना 1, टोटल कलम कितना बटा 120। तो अब हम निकालते हैं उसका मान। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना x बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे 1 गुना कितना हो जाएगा सिर्फ 100 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ पे देखिए 2 में 1 चला गया, कितना 2 में 1 चला गया तो कितना हो जाएगा 1, ये प्लस है उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, 120 में 100 आपका घट गया, तो x बराबर कितना हो गया 20। ठीक है, यानी विजेताओं की संख्या कितना है 20। अगर उप विजेताओं की संख्या निकालने के लिए बोला जाता तो 100 में हम 20 घटाते तो कितना निकल जाता 80। क्योंकि हमको यहाँ क्वेश्चन में बोलता है कि विजेता की संख्या निकालना है, तो हमने निकाला विजेताओं की संख्या, यही हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर कितना 9। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 10 यहीं पे हम कर देते हैं। रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उसके उम्र का योग 47 वर्ष होगा, तो दोनों के वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि रवि जो है, रवि का उम्र उसके पिता के उम्र का कितना है 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। उसका पिता रवि के उम्र का 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि रवि का उम्र बराबर कितना हो जाएगा x। अगर हम पिताजी का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुने से, बोल रहा है क्या रवि के उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 3 गुने मतलब 3x प्लस कितना 5, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न अनुसार अगर करेंगे तो अब बता रहा है क्या कि 5 वर्ष बाद होगा तो प्लस, अगर पहले होता तो क्या होता माइनस। अब देखिए अगर x वर्ष अभी है तो 5 वर्ष क्या हो जाएगा, 5 वर्ष के बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा x प्लस 5, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 5, ये तो रवि का उम्र हुआ। अब उसका पिताजी का अगर उम्र करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5, और 5 वर्ष बाद क्या 5 जुड़ जाएगा। अब दोनों का योग कितना हो गया 47, दोनों का योग कितना हो गया 47। जैसे 47 हुआ, अब देखिए यहाँ पे 1x, यहाँ पे कितना 3x, मिला के कितना हो जाएगा 4x प्लस, अब यहाँ पे 5 5 5 कितना हो गया 15 बराबर कितना 47। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 47 माइनस 15, यानी 4x बराबर आपका कितना हो जाएगा। देखिए आपका अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32, कितना होगा कटाएंगे तो 8 चौके 32, यानी x बराबर कितना हो गया आपका 8, यानी रवि का जो उम्र निकल गया आपका कितना हो गया 8। तो अब हमको क्या करना है, उसको लिखना है। तो चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, उधर आपको दिखाई नहीं भी दे सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रवि का उम्र x था तो कितना 8 वर्ष आ गया। अगर हम उसका पिताजी का करेंगे, पिता का उम्र क्या हो जाएगा x 3x, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना 5, यानी कितना हो जाएगा 8 तिया 24 प्लस 5 बराबर कितना 29। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर, यानी एक का आंसर 8 आया और दूसरा का क्या हो गया 29, ये वर्ष में होगा। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। तो आज का अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।